मध्य प्रदेश का आलम हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में हम 10 से 15 सीटें जीतने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के खाते में लगभग 10 से 15 सीटें आने वाली हैं और ये जो एग्जिट पोल है वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ये एग्जिट पोल हमारे आंकड़े जो है वो वहां उस जगह पर जाने के बाद ये निकाले हुए आंकड़े हैं। और अगर आप इस वीडियो में ये तमाम चीजें देख रहे हैं तो कृपया इसे शेयर जरूर करें, कमेंट करिए। आपकी कमेंट्स हम लगातार पढ़ रहे हैं और उन कमेंट्स से हमको ये समझ में आ रहा है कि आप जो है क्या सोच रहे हैं, आपके क्या ख्यालात है, आपकी जो प्रतिक्रिया क्या है, वो प्रतिक्रिया हमें समझ में आ रही है और हम लगातार आपकी कमेंट्स पढ़ रहे हैं। उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद जो है वो हमें ये लगता है कि हम अपने दर्शकों तक पहुंच रहे हैं और खासकर बहुजन समाज जो है इन चीजों को समझ रहा है। तो राजनीतिक तमाम विश्लेषण के साथ, राजनीतिक तमाम खबरों के साथ हम आप बने हुए हैं नेशनल चौपाल पर। आपको हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है बसपा का, और हमारे मुताबिक लगभग बहुजन समाज पार्टी को 10 से 15 सीटें जो है वो मिल सकती हैं। ये तमाम जो क्षेत्र है विधानसभा अगर आपको बताए तो ये वही क्षेत्र है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम बैठकें की थी। वो सतना हो गया, मुरैना हो गया। तो ये सतना जिले में जो विधानसभाएं आती है, सतना, चित्रकूट, रायगांव, नागौर और अमरपाटन, इन इन तमाम पांचों विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी जो है वो मजबूती के साथ है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी विनिंग हो सकती है। क्योंकि एग्जिट पोल आपको बता रहा है और एग्जिट पोल को लेकर पूरा खेल चल रहा है देश के अंदर आपको एग्जिट पोल दिखाकर बहुजन समाज के लोगों का मनोबल और उनका आत्मविश्वास कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। और जहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाना वो इस देश की मनुवादी मीडिया की पहचान है। और इसीलिए आज हमें मजबूरन एग्जिट पोल बनाना पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी कहां कहां पर मजबूत है, क्या कुछ हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर तमाम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, बावजूद इसके उसका जिक्र नहीं किया जा रहा। और इसीलिए हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कहां कहां पर जीत दर्ज कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी सतना में जीत दर्ज कर सकती है। चित्रकूट, रायगांव, नागौर और अमरपाटन, इन विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी जो है वो मजबूती के साथ विनिंग जो जीत है वो दर्ज कर सकती है। बता दें सतना में जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है रत्नाकर चतुर्वेदी, इनकी सीधी सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस के साथ है। यहाँ पर बीजेपी की जो हालत है वो सही नहीं है, डामाडोल है। और यहाँ पर जो समीकरण है दलित है, आदिवासी और सवर्ण है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन है, तो ऐसे में और कैंडिडेट भी सवर्ण है, तो रत्नाकर चतुर्वेदी इनके अपने ओर, बहुजन समाज पार्टी के अपने ओर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अपने ओर। अगर ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो समीकरण जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। चित्रकूट की बात करें तो डॉली शर्मा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैदान में है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, चित्रकूट विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, वैसे ही दूसरी तरफ बीजेपी है और कांग्रेस है। यहाँ पर भी दलित ब्राह्मण जो इक्वेशन है वो काम कर सकता है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती है। रायगांव की बात करें तो देवराज अहिरवार जो है वो यहाँ से कैंडिडेट है और इनकी जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दलित समाज है और साथ ही ओबीसी में कुशवाहा समाज है। ये दो समीकरण यहाँ पर काम कर सकते हैं। और यहाँ जो ओबीसी समाज है लगा, क्योंकि ओबीसी महासभा ने उस क्षेत्र में विंध्य के एरिया में कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया है। और कुशवाहा समाज की ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव का पूरा जो मुद्दा बसपा ने जिन मुद्दों पर लड़ा है उसमें बड़ा मुद्दा ओबीसी का मुद्दा रहा है। ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा मुद्दा उठाया था। जो स्थानिक स्वराज्य संस्थानों की बात करते हैं पराग जी, अगर हम बात करते हैं स्थानीय स्वराज्य संस्थानों की, जहां से ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो खत्म कर दिया गया था,
तो यहाँ जी। पर बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभाओं में ओबीसी के जो संख्या है उसके अनुपात में जो टिकटों का बंटवारा किया था संपूर्ण मध्य प्रदेश में। बाकी अगर आप देखते हैं कांग्रेस को देखते हैं, अगर आप बीजेपी को देखते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो सवर्णों को दिया है, ओबीसी को नहीं दिया है। और जो रिजर्व सीटें है उस पर तो सवाल ही खड़े नहीं होते। बात करते हैं नागौर की, तो नागौर में भी यादवेंद्र सिंह जो है ये बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर है। अमरपाटन में भी चंगेलाल कौल है जो कि आदिवासी कैंडिडेट है, और यहाँ पर भी इनकी कांग्रेस के साथ टक्कर है। तो दो जो विधानसभा है नागौर और अमरपाटन में बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस की टक्कर है। बीजेपी यहाँ पर जो है वो रेस में नहीं है। तो ये हो गई 5 विधानसभाएं, वो सतना की 5 विधानसभाएं है। वही मुरैना की आपको बता दें कि मुरैना, दिमनी और सुमनवाली, जौरा, सबलगढ़ ये जो विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं में भी बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी ताकत दिखा सकती है। मुरैना जिला बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, सतना भी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। और यहाँ पर जो मान्यवर कांशीराम साहब का जो मिशन मूवमेंट है वो लंबे समय से चलता रहा है, और हर बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी कभी खाली हाथ नहीं लौटी है। तो मुरैना में भी बहुजन समाज पार्टी की जो टक्कर है वो 3 सीटों पर बीजेपी के साथ है और 1 सीट पर कांग्रेस के साथ है। तो ये और 1 सीट जो है 1 सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये जौरा की सीट है, जहां पर सोनेराम कुशवाहा जो है वो बसपा की तरफ से कैंडिडेट है। और हमें लगता है सोनेराम कुशवाहा इसके पहले भी कैंडिडेट रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं बसपा से, और उन्हीं को ये जो है टिकट यहाँ पर दिया गया है। तो ये बड़ी बात जो है वो कहीं पर नहीं बताई जा रही है कि एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी आखिर है कहाँ। हम ही बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कहाँ है, कितने सीटों पर रहेगी, राजस्थान। और ये हवा हवाई बातें नहीं है, मतलब हवा हवाई बातें कहीं पर कुछ भी बता दिया, बहुजन समाज को खुश करने के लिए नहीं बता रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर बताने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि लगातार पराग जो है वो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, और इसी बात को लेकर हम ये तमाम जो राज्यों में, जिन 4 राज्यों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में इस देश की वनुवादी पार्टियों के खिलाफ में अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारी है, वो तमाम चीजें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। और उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सतना जिले में जो 5 विधानसभाएं हैं, वो 5 विधानसभाओं की बात हम कर रहे हैं। मुरैना जिले में जो 5 विधानसभा है उनकी बात कर रहे हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना कमाल दिखा सकती है। वही रीवा की बात करते हैं तो रीवा की सिरमौर विधानसभा और सिमरिया विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी जो है वो कमाल कर सकती है। सिमोरिया विधानसभा की बात, सिरमौर विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर वीडी पांडे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर भी जो खेल होगा, जो एक समीकरण बनेगा वो दलित सवर्ण समीकरण बनने जा रहा है। वहीं जो सिमरिया विधानसभा है यहाँ पर पंकज सिंह है, और इनकी जो विरोधी पार्टी में जो कैंडिडेट है वो दिव्यराज सिंह है। तो यहाँ पर भी जो ओबीसी और दलित समीकरण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम जो चीजें सामाजिक समीकरण की इसलिए बात की जाती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो स्ट्रेटजी है, अगर आप शुरू से देखते हैं तो पराग जी ये सारे का सारा स्ट्रेटजी हमेशा से ही जातीय समीकरण पर आधारित रहा। इसे सोशल इंजीनियरिंग लगातार कहते रहे, और ये सोशल इंजीनियरिंग का को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रेडिक्शन, बहुजन समाज पार्टी का क्या रिजल्ट हो सकता है, कभी भी आज तक इस देश का मीडिया जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। ये जो एग्जिट पोल की परंपरा है, ये जो एग्जिट पोल की परंपरा है, ये एग्जिट पोल की परंपरा को हम ये मानते हैं कि ये एक बहकावा है, ये एक भूल है। और इतना ही नहीं, ये लोगों को मेंटली प्रिपेयर करवाते हैं कि अगर मान लो आने वाले समय में ईवीएम के माध्यम से कुछ हो जाता है, तो हमने तो पहले ही बताया था कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है, हमारा सर्वे तो ये कह रहा था, इसकी सरकार बन रही है। तो ये चीजें जो है
ये अपने आप को कवर अप करने के लिए, आने वाला जो रिजल्ट है उसको कवर अप करने के लिए बताया जा रहा है। और हम जो बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले बहुजन समाज के लोग ये देखना चाहते हैं कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है। बहुजन मीडिया होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें बताएं कि आखिर ग्राउंड पर उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने जिनको वोट दिया है उनकी पार्टी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर रीवा जिले से जो है वो 2 सीटें यहाँ बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ सकती है, ये बड़े चांसेस है। और वही अगर भिंड की बात करें तो भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, ये तमाम जो जगहें हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने काफी काम किया है। और इसके पहले इन्हीं क्षेत्रों से बहुजन समाज पार्टी के 11 विधायक यहाँ से जीते हुए हैं। तो ये तमाम जो क्षेत्र है यहाँ बसपा के लिए ये कोई नया क्षेत्र नहीं है। बता दें यहाँ भिंड से जो है, भिंड विधानसभा से संजीव सिंह बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है और इनकी टक्कर नरेंद्र सिंह कुशवाहा से है। यहाँ पर जो समीकरण बनेगा वो समीकरण होगा दलित, सवर्ण और ओबीसी। और यही सेम जो समीकरण है वो भिंड में काम करेगा, तीनों जगह पर काम करेगा। भिंड में काम करेगा, अतर में काम करेगा और लाहार में काम करेगा। अब अतर की बात करते हैं। हरिशंकर फौजी यहाँ से बसपा के कैंडिडेट है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसे कि आप देख रहे हैं हरिशंकर फौजी जो है ये बसपा की तरफ से है और ये उतनी ही टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। यहाँ दलित, ओबीसी, सवर्ण ऐसा समीकरण बन रहा है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आने से यहाँ पर जो आदिवासी वोटर है, जहाँ जिनकी प्रतिशत भले कम हो लेकिन वो एड ऑन हो सकता है, ये बड़े चांसेस है। और जो भी आंकड़ा आदिवासी वोटर्स का रहेगा वो डिसाइड करेगा कि आखिर किसकी जीत होगी। आपको ये बता दें लाहार में रसाल सिंह है जो कि त्रिकोणीय मुकाबला, ये भी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को, बीजेपी को, दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पर दलित, ओबीसी, सवर्ण जो है वो समीकरण नजर आ रहे हैं। बात करते हैं दमोह की, तो दमोह की जो पथरिया विधानसभा है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की रामबाई परिहार विधायक रही थी 2018 में। लेकिन अभी जो है रामबाई परिहार को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर जो है वो बीजेपी ने लगा दिया। हर तरफ से पूरा प्रयास रामबाई परिहार को हराने के लिए हुआ है। यहाँ पर रामबाई परिहार जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। यहाँ दलित, सवर्ण, ओबीसी ऐसा समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है। चूंकि ये ओबीसी बाहुल क्षेत्र है तो यहाँ पर ओबीसी का जो समीकरण बनेगा, ओबीसी का जो वोटर होगा वो निर्णायक भूमिका में मिलेगा। इसी के साथ साथ और भी 3 विधानसभाएं हैं जो कि शिवपुरी की विधानसभा है, दतिया की है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी कमाल कर सकती है। लेकिन अगर कमाल नहीं कर पाए तो यहाँ 50-50 है। और इसीलिए हम जो है ये जो शिवपुरी, दतिया की जो विधानसभा है, पोहरी और पिचोर और टीकमगढ़, ये 3 विधानसभाओं को हम 50-50 में रखते हैं। लेकिन अभी जो आंकड़ा हमारे पास आया है लगभग 16 जो विधानसभाएं है, सतना, मुरैना, रेवा, भिंड और दमोह की, ये जो तमाम जो विधानसभा, ये इन जिलों की जो 16 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती है। आपको ये बता रहे थे कि मुरैना की अगर हम बात करें तो मुरैना में भी कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी की सीधी बीजेपी के साथ टक्कर है। मुरैना हो गया, दिमनी हो गया, सुमौली हो गया, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सीधे बीजेपी के साथ टक्कर है। कांग्रेस यहाँ पर मैदान में नहीं नजर आ रही है। और अगर मुरैना की बात करें तो गुज्जर और दलित वोटों की बात वहां होती है। ये जो वोट है और इसके साथ अगर ट्राइबल वोट ऐड हो जाता है तो ये समीकरण बड़ा काम कर सकते हैं। वहीं अगर दिमनी की बात करें तो यहाँ पर भी बलबीर सिंह दंडोतिया जो है वो टक्कर में, और ये काफी मजबूत सीट है। बलबीर सिंह दंडोतिया को लेकर भी शायद आपने जो है वो वहां जाकर आपने रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है। तो यहाँ पर भी ब्राह्मण दलित जो वोटर है वो डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ निर्णय हो पाएंगे।
वही कई जगहों पर खासकर कई जगहों पर जैसे कि सबलगढ़ हो गया, सिमरिया हो गया, ये जगहों पर ओबीसी का जो वोटर है वो डिसाइड करेगा कि क्या नतीजे हो सकते हैं। तो ये तमाम जो रिपोर्टिंग है ये हम आपको मध्य प्रदेश की बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में हम लगभग 16 सीटों पर हम लगातार वो डेटा हम चेकआउट कर रहे हैं कि आखिर 16 सीटों पर क्या क्या कुछ हो सकता है। और 16 सीटों के साथ साथ 3 सीटों को हमने 50-50 पर रखा है कि जिस पर हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है ये कहता है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 10 से 15 सीटों पर कमाल कर सकती है।